ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरभूषग्राचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय नमोतये नमः। ओम शांति शांति। परम ब्रह्म परमात्मा के चरण में नमन। अंशस्था महात्मा के चरण में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्त ब्रह्म भक्तिमयी माताएं, भगवान ने बोले कि हे अर्जुन, वो तत्ववेता बोले कि गुण कर्म विभाग का अर्थात गुण विभाग कर्म विभाग, इस तत्व को जानने वाले ज्ञानी बोले कि वो क्या करता है, इंद्रियादि रूप गुण ही विषय रूप गुण से गुण में ही वर्तता है, आत्मा नहीं वर्तता। यहाँ पर बता दिए। अभी जो बताएंगे बोले कि ज्ञानी जो होते हैं कर्मों में प्रीति नहीं करते। अभी बताएंगे प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्णो विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत। प्रकृते गुण सम्यक मूढ़ा समोहिता संतः। प्रकृति के गुणों में गुणों से अत्यंत मोहित हुआ पुरुष प्रकृते है गुण सम्मूढ़ा। प्रकृति के अंदर जो गुण है वो गुणों से मोहित हुआ पुरुष बोले कि ऐसे क्या करता है, बोले कि मोहित हो करके जो कर्म करता है, बोले कि सजन्ते गुण कर्मसु। सजन्ते मतलब गुणानाम कर्मसु। बोले कि गुणों का फल को देख करके वो कर्म करता है। गुण कर्मसु वयम कर्म कुर्म फलाय इति। तो गुण के द्वारा जो प्रभावित हो करके जो कर्म करता है, बोले किससे प्रभावित होता है, बोले कि वो कर्म के फल के ऊपर प्रभावित हो करके वो कर्म करता है। बोले कि जो प्रकृति के गुणों से मोहित हो करके कर्म करता है, बोले कि वो पुरुष बोले कि वो जो कर्म कर रहा है वो फल को देख करके कर रहा है। बोले कि क्या होता है करने से, तान अकृष्ण, बोले कि अकृष्ण विदो हो कर्मफल मात्र दर्शिनः। बोले कि
कर्मों को पूर्ण रूप से न समझने वाले, बल्कि ऐसे वाले लोग क्या करते हैं, फल को देख कर के ही फल पाने की इच्छा से कर्म करते हैं। बोले कि मंदान कृष्णवित् न विचाल्यते। बोले कि वो अकृष्णविद मतलब कर्मफल मात्रदर्शिनो, कर्मफल को जो देखता है, कर्मफल मात्र को ही देखने वाले और कर्म में आसक्त मंदबुद्धि पुरुष को बोले कि अच्छी प्रकार समस्त तत्व को समझने वाला आत्मज्ञानी पुरुष बोले कि वो क्या करता है, चलायमान न करे। बोले कि अभिप्राय ये है, बुद्धि भेद करना ही उसका चलायमान करना है, सो न करे। बोले कि देखो अज्ञानी जो है, जो कर्म करता है वो कर्म फल से मोहित हो करके वो कर्म करता है, कर्म फल से मोहित हो करके। बोले कि इसी प्रकार गुणों के कर्म से आसक्ति होते हैं, गुण द्वारा ही कर्म जो है करता है वो आसक्ति हो करके। बोले कि उन पूर्ण रूप से न समझने वाले वो कर्म फल को ही देखते हैं, देखने वाले वो मंदबुद्धि क्या करता है, कर्म के फल को देख करके उसी कर्म में आसक्ति होते हैं। लेकिन जो तत्वज्ञानी है, कृष्णविद मतलब जो आत्मविद है, जो जानता है, जो अच्छी प्रकार समस्त तत्व को जो जानता है, वो आत्मज्ञानी क्या है, वो स्वयं चलायमान न करे, उसी में वो मोहित नहीं होता है। बोले कि वो कर्म फल में वो मोहित नहीं होता है, कर्म फल को देख करके। बोले कि बुद्धि भेद के द्वारा ही वो चलायमान करना है, तो इसलिए बुद्धि भेद ना करना है। इसी पर बोलते हैं, बोले कि कथम पुनः कर्माणि अधिकृते न अज्ञेन मुमुक्षुणाम कर्म कर्तव्यम। फिर जो है कर्माधिकारी अज्ञानी मुमुक्षु को किस प्रकार कर्म करना चाहिए। देखो यहाँ पर भगवान ने जो बताए, बोले कि प्रकृति के जो गुण से अत्यंत मोहित हुआ पुरुष क्या करता है, फल पाने की इच्छा से कर्म करता है, फल को देख करके। जैसे कि दुर्योधन सिंहासन प्राप्ति करने की इच्छा से उन्होंने कर्म को ठीक ठीक रूप से नहीं समझा,
और राजा हो करके धृतराष्ट्र ने भी अधर्म का आश्रय लिया, क्योंकि अगर धार्मिक बात अगर मानेंगे तो जो है फल मिलेगा नहीं, युधिष्ठिर को राजा बनाना पड़ेगा। अगर उसी समय कर्म को नहीं देखते, इसमें धर्म हो रहा है कि अधर्म हो रहा है, वो फल की इच्छा से उन्होंने देख रहा है, बोले कि गुणों के, बोले कि प्रकृति के गुणों से मोहित होकर के, मतलब मोहित क्यों हो रहे, फल को पाने की इच्छा से मोहित होकर के कर्म करते हैं। तो इसलिए ये मोहित का मतलब सिंहासन के प्रति मोहित होकर के धृतराष्ट्र ने अकर्म का आश्रय लिया। तो लिया तो उन्होंने क्या है, बोले कि ऐसे वो कर्म फल को ही वो देख रहा है, मतलब सिंहासन को ही देख रहा है। इधर इसमें धर्म होगा कि अधर्म होगा, कि पाप हुआ कि पुण्य हुआ, ये नहीं देखते। तो इसकी वजह से उनको जो है ऐसे कर्म फल की इच्छा रख करके कर्म करने वाले पुरुष को जो है अंत में दुख को ही प्राप्त होता है। इसलिए राजा धृतराष्ट्र ने अपने वंश को हरा दिया, एक ही नहीं बचा। और बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं उनका बुद्धि जो है कभी चलायमान नहीं होता है और स्थिर रहता है, कभी उधर कभी उधर। युधिष्ठिर महाराज जी का मन जो है इधर उधर नहीं हुआ है, स्थिर हुआ है। तब ये स्थिर बुद्धि वाले, क्योंकि वो जानते हैं, फल को नहीं देखते, ये मेरा कर्तव्य है, मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा मान करके ज्ञानी, जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया, बुद्धि स्थिर हो गई, बोले कि वो जो कर्म कर रहा है प्रारब्ध कर्म को वो करता है। बोले कि वो ईश्वर के ऊपर भी कोई कोई छोड़ देते हैं, तो इसलिए उनको ना पाप और पुण्य कुछ लगता है। तो यहाँ पर बता दिए कथम पुनः कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन मुमुक्षूणां कर्म कर्तव्यम। बोले कि कर्माधिकारी अज्ञानी मुमुक्षु को किस प्रकार कर्म करना चाहिए। जो मुमुक्षु भी है और अज्ञानी भी है, ऐसे अज्ञानी मुमुक्षु को किसी प्रकार कर्म करना चाहिए। तब भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। बोले कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म्य चेतसा निराशी ही निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। बोले कि मयि मतलब वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञ सर्वात्मनि। बोले कि मुझ सर्वात्म रूप सर्वज्ञ परमेश्वर वासुदेव में, बोले कि सर्वाणि कर्माणि सब कर्मों को सन्न्यस्य, बोले कि सब कर्म की, बोले कि
विवेक बुद्धि से सब कर्म छोड़कर, अर्थात मैं सर्व कर्म जो है ईश्वर के लिए सेवक की तरह कर रहा हूँ। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतस। अध्यात्म चेतस मतलब विवेक बुद्धि द्वारा अहम कर्ता, मैं कर्ता नहीं हूँ। बोले कि ईश्वराय भृत्यवत, ईश्वर का भृत्य मैं हूँ, दास हूँ, और वो भगवान के लिए ही, ईश्वर के लिए ही मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार बुद्धि, इस प्रकार बुद्धि से मैं, भगवान ने बोले मुझ सर्वात्मा सर्वज्ञ परमेश्वर वासुदेव में ही विवेक बुद्धि से क्या करना है, सर्व कर्मों को छोड़ देना है। अर्थात कर्म को छोड़ देना मतलब क्या है, कर्म के जो फल है ये फल को त्याग करके, बोले कि मैं सब कर्म जो ये ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। बोले कि कैसे, मैं इनका दास हूँ। दास जैसे, नौकर जैसे मालिक के लिए कर्म करता है, इसी प्रकार मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ ये ईश्वर के लिए, और जो है दास की तरह मैं कर रहा हूँ। इसी बुद्धि से ये सब कर्म क्या करना है, मुझे अर्पण कर दो। ईश्वर के लिए ही मैं कर रहा हूँ, इसी प्रकार भाव से कर लो। बोले कि निराशी ही, मतलब किसी भी प्रकार के कर्म के प्रति आशा नहीं रखना है। निराशी, आस रखना है तो फल की इच्छा है। निराशी मतलब किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखना है। त्यक्तासी, निर्ममो यानी मेरापन नहीं रखना है। मम भाव च निर्गतो यस्य तब तब सत्वम निर्ममो, जिसमें मेरा भाव कट गया है, निर्गतो बोले कि उसको जो है निर्मम कहा जाता है। मतलब मेरापन सर्वथा नष्ट हो चुका है, उससे निर्मम कहते हैं। बोले कि निर्ममो, निराशिर, आशा भी नहीं रखना है फल की इच्छा, और ये कर्म मेरा नहीं है, इसी प्रकार भाव से। बोले कि भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरो, विगत संतापो विगत शोको सन इत्यर्थः। भगवान बोले कि शोक से रहित हो करके आप कर्म करो। बोले कि आप युद्ध करो। अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन जो मोहित हो करके शोक कर रहा था, मैं कर्म नहीं करूँगा। भगवान ने बोल रहे, बोले कि देखो आप ऐसे कर्म मत करो। बोले कि कैसे, बोले कि मुझे परमात्मा के लिए ही तुम करो, इसी भावना से। और इसमें आप आशा नहीं रखना है कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, इस प्रकार नहीं। बोले कि ये मेरा कर्म है, ऐसा सोच रहे हो मैं इन लोगों को मार दूंगा, ये मेरा संबंधित है, इस प्रकार जो भावना है मेरा, मुझे पाप लगेगा, ये जो है इसको त्याग दो।
बोले कि मैं ईश्वर जो है मेरा मालिक है, मैं उनका दास हूँ, इसी प्रकार भाव से मैं, बोले कि इस प्रकार भाव से आपको जो है युद्ध करो। भगवान ने बोले ये युद्ध करने से आपको कुछ लगेगा ही नहीं, बोले कि संताप आदि त्याग करके ऐसे कर्म करो। बोले कि आपको अर्पण करने से, बोले कि ऐसे समर्पित होकर के कर्म करने से, बोले कि क्या है, बोले कि वो जो है आगे श्लोक में बताएंगे, ऐसे कर्म करने से कर्म करने वाला वो क्या है, पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। ये बता रहे यद एतद मतम कर्म कर्तव्यम इति संप्रमाणम उक्तम तथा। बोले कि कर्म करने चाहिए, बोले कि ऐसा जो यह मत प्रमाण सहित कहा गया है। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। बोले कि ये मे मतम इदम, नित्यम अनुतिष्ठन्ति, बोले कि अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयन्त मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। यहाँ पर बता रहे हैं भगवान वासुदेव के समर्पित हो करके कर्म करने से, इनका मोटा मोटी अर्थ यही है। बोले कि भगवान को समर्पित हो करके कर्म करने से, इसमें जो पाप पुण्य रूप कर्म से ना पाप होता है ना पुण्य भी होता है, उसी से वो मुक्त हो जाता है। भगवान ने बोले ये मेरा मत है, बोले कि इदम मतम अनुतिष्ठन्त, मतलब अनुवर्तन्ते, ये में मदीयम मानवाः मनुष्य। बोले कि कैसे, श्रद्धावंतो, श्रद्धाधना मतलब श्रद्धा होकर के आग्रह स्वरूप, अनुसूयन्तो असूया च मयि गुरु वासुदेव अकुर्वन्त। बोले कि उसमें एक असूया मतलब कोई दोष ना देखना, किसी भी प्रकार के गुणों में, भगवान के गुणों में दोष न देख करके, बोले कि मेरे मत के अनुसार चलना। बोले कि ऐसे मनुष्य जो है मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, उसको जो है पाप पुण्य कर्म से वो मुक्त हो जाता है, उनको कोई दोष नहीं लगता। बोले कि जो श्रद्धायुक्त, श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो, बोले कि ऐसे मनुष्य, श्रद्धा किसको बोलते, श्रद्धा जो है गुरु वाक्य वेद वाक्य को
जो आग्रह सहित ग्रहण करते हैं उसको श्रद्धा कहा जाता है। बोले कि श्रद्धा युक्त मनुष्य जो है गुरु स्वरूप अपने वासुदेव में किसी भी प्रकार का दोष न करते हुए, दोष को न देखते हुए मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, इस प्रकार निष्काम भाव से कर्म करते हैं। बोले कि जो मुझ पर छोड़ देते हैं, बोले कि ऐसे कर्म का फल जो है पाप पुण्य से वो मुक्त हो जाते हैं, ऐसे भगवान के ऊपर समर्पित करके कर्म करने से। और क्या बोलते हैं, ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतस। बोले कि ये तू एतत् अभ्यसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। बोले कि ये तदभ्यो सूयंत, भगवान ने जो बताए, बोले कि इसी प्रकार मुझे समर्पित हो करके मुझ परमात्मा में कोई गुण दोष आदि न देख करके जो कर्म करने वाले होते हैं, मेरे मत के अनुसार या वेद के अनुसार जो कर्म करते हैं निष्काम भाव से, बोले कि वो लोग जो है पाप पुण्य रूप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। बोले कि इससे अगर विपरीत परंतु जो उनसे विपरीत है, मेरे मत को निंदा करते हुए ये तद अभ्यसूयन्तो, बोले कि इससे विपरीत, बोले कि परंतु जो उनसे विपरीत है, निष्काम कर्म से विपरीत मतलब सकाम, और मेरे मत को जो निंदा करते हुए, शास्त्र में जो कहा हुआ है, गुरु ने जो कहा हुआ है, मेरे द्वारा जो कहा हुआ है, ऐसे कर्म को जो निंदा करते हुए मेरे मत के अनुसार आचरण नहीं करते, न अनुतिष्ठन्ति, वो आचरण नहीं करते मतलब उसी कर्म को नहीं करते जो शास्त्र में भगवान के द्वारा, संतों के द्वारा, गुरु के द्वारा कहा गया, उसको आचरण नहीं करते। बोले कि ऐसे वाले मूढ़ व्यक्ति, अविवेकी, बोले कि सब ज्ञान में मोहित हुए उन अविवेकियों को, बोले कि तू नाश का प्राप्ति ही जान, बोले कि उसी का सर्वनाश हो जाता है। दुर्योधन ने माना नहीं, धर्मों को माना नहीं, गुरुजनों की बात माना नहीं, शास्त्र में भी बताया गया है। तब जब माना नहीं तो उनका क्या हुआ, सर्वनाश हो गया, अपने जीवन को खोना पड़ा, भाइयों को खोना पड़ा, धन संपत्ति सब कुछ गया। बोले कि जो अपने फल की इच्छा रूप कर्म को करते हैं, ऐसे वाले व्यक्ति का दशा जो है दुर्योधन जैसे होता है। बोले कि जो धर्म अधर्म को विचार न करके शास्त्र में जैसे जैसे कहा गया, इस प्रकार निष्काम कर्मों को करने पर ही उनका भलाई होता है। जो नहीं करता है उनका गति जो होते, बोले कि ऐसे गति
बोले कि उनका सब जो है नाश को ही वो प्राप्त होता है। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।